हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्कन क्लासेस। हमारे सीरीज चली थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जहां पर हमने जाना था व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट एंड इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, और हमने जाना था फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कौन कौन से फैक्टर्स इंडक्टिव इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ टुडे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे types of inductive effect. Okay, so this is general organic chemistry lecture number 7. Here we are going to discuss types of inductive effect. So this is inductive effect. Okay, so inductive effect को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी टू टाइप्स में। व्हेन कार्बन चेन से यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, ओके, कार्बन चेन से यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, सो इट विल शो, जो ग्रुप है वो इट विल शो प्लस आई इफेक्ट, तो हम इसे प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं। ओके, और यदि कार्बन चेन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वह एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ओके, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, सो इट विल शो माइनस आई इफेक्ट, तो इसे हम माइनस आई इफेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। ओके, इतना आप जान के होंगे। सो मैं यहाँ पर एक कुछ सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें डोमिनेंट ऑर्डर मैं डोमिनेंट ऑर्डर लिखा रहा हूँ प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का। ओके, यानी आपको बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएँ जिनमें बहुत सारी कार्बन चेन गिवन है, जिसमें डिफरेंट टाइप यदि आपको ग्रुप दे दिए जाएँ, तो वहाँ पर आप प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको डोमिनेंट ऑर्डर याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सीरीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो डोमिनेंट ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट्स कुछ ग्रुप्स के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको गिवन है CH2 माइनस, जो कि डोमिनेंट होगा NH माइनस से। ओके, उसके बाद में आता है आपका O माइनस, फिर आता है आपका RCOO माइनस, बाद में आपका 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आता है, एल्किल। उसके बाद में आपका आता है 2 डिग्री एल्किल ग्रुप। ओके, उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। उसके बाद में आपका आता है CD3, यानी हाइड्रोजन के 3 क्या होते हैं आइसोटोप्स, इसमें ड्यूटेरियम है। उसके बाद में आपका प्रोटीरियम यानी CH3, और कार्बन जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप्स की बात करें तो ट्राइटीरियम। उसके बाद में ड्यूटेरियम, और उसके बाद में प्रोटीरियम। ओके, ट्राइटीरियम क्या होता है 1H3, और ड्यूटेरियम होता है 1H2 एंड प्रोटीरियम होता है 1H1। ओके, so this is the order of dominance of plus I effect of groups. okay, और आगे इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे हम ऑर्डर देखते हैं यदि हमें ये ग्रुप दिए गए हैं। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट सीरीज ऑफ माइनस आई इफेक्ट का हम डोमिनेंट ऑर्डर देख लेते हैं ग्रुप्स का। ओके, तो दिस इज द सीरीज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा आपका होता है O2 प्लस, उसके बाद में OR2 प्लस, उसके बाद में NH3, दिस इज वॉट NH3 प्लस, एंड उसके बाद में आपका आता है NR3 प्लस, उसके बाद में आपका NH3 प्लस, और उसके बाद में आपका आता है NO2, और उसके बाद में CN साइनाइड आ गया, उसके बाद में SO2R। ओके, उसके बाद में आपका आता है कार्बोनिल कंपाउंड आ जाते हैं, फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है आपका कीटोन। ओके, और उसके बाद में आपके आ जाएंगे एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, और उसके बाद में आपका एल्कोक्सी ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी एल्कोहल। उसके बाद में आपका जो ऑर्डर आएगा आपका आएगा दिस इज एल्काइन, फिर आपका आ जाता है फेनिल ग्रुप का यानी बेंजीन, और फिर ये आपका डबल बॉन्ड का। ओके, और उसके बाद में आपका आता है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में जो रहता है वो हाइड्रोजन का होता है। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो यहाँ हमने एक सीरीज डिस्कस की जो माइनस आई इफेक्ट का डोमिनेंट ऑर्डर होता है। इस सीरीज को आपको याद करना है ताकि आप इजीली क्वेश्चंस में यदि आपसे पूछा जाए माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा हुआ कंपाउंड, तो आसानी से आप ग्रुप आपको याद हैं तो आसानी से आप ऑर्डर आंसर दे पाएँ। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे।
और एक चीज़ जो आपको ये ध्यान में रखनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले प्लस ग्रुप दे रखे हैं जिन प्लस चार्ज है, उसके बाद में न्यूट्रल दे रखे हैं, और सबसे लास्ट में देखिए माइनस वाले दे रखे हैं। क्लियर? तो यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होती है प्लस चार्ज एटम की, उसके बाद में न्यूट्रल एटम की, और उसके बाद में आपके नेगेटिव चार्ज एटम की या एलिमेंट की होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी पर ये ऑर्डर बेस्ड है। ओके, तो यहाँ हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, जैसे NR3 और NH3 की हम यहाँ बात कर लेते हैं। NR3 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है NH3 से। क्लियर? ये क्यों है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में ही देखिए OR का OH से ज़्यादा है माइनस आई इफेक्ट। तो इन स्पेशल केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। और जो pH है यानी बेंजीन रिंग है फेनिल ग्रुप, वो जो एल्कीन है उससे ज़्यादा क्या रखता है, माइनस आई इफेक्ट। सो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही जो NO2 है, NO2 का साइनर से भी अधिक होता है। तो ये क्या होता है, तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, जैसे NO2 वाला एग्जाम्पल है NO2। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो NO2 कुछ इस तरह से होती है। अब देखिए इसमें क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इस पर क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका क्या बढ़ जाता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, विथड्रॉ करने लग जाता है। ओके, ऐसे ही लेट्स डिस्कस 4, जैसे हमने बात की थी, जो pH ग्रुप है उसकी अधिक होती है CH+CH2 से। ओके, इस ग्रुप से ज़्यादा होती है, क्यों? देखो pH, ये दिस इज फिनाइल ग्रुप होता है। यहाँ आप देखें ईच कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, सेम लाइक दैट। और इसमें देखिए आप, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज तो है सर। ओके, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर आपको 1 2 3 बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एस कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो एस कैरेक्टर ज़्यादा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोर माइनस आई इफेक्ट। ओके, और देखिए एक दो केसेज और हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं इन द सीरीज। अब जैसे एक केस और है कि NR3+ की माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है सर रादर देन NH3+ से। ओके, देखो नाइट्रोजन कब होता है, +4 में, जब इस प्लस चार्ज कब होता है नाइट्रोजन पे, जब ये प्लस जो चार बैलेंस दिखाता है। ओके, तो NR3 जो ग्रुप है NR3+, उसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है NH3 से। सो इसके पीछे रीजन है मेनली किसका, देखो मैं बताता हूँ, बॉन्ड एंगल का इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या है, देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, देखिए सेंट्रल एटम तो सेम है, प्लस चार्ज, और इस पर भी क्या है, प्लस चार्ज। अब देखिए यहाँ पर, और इस प्लस चार्ज को, ठीक है, अब देखिए ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा ये भी किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ आप देखें तो sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं 3 ग्रुप। ओके, लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं 3 ही हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इन एल्किल जो ग्रुप हैं इनका क्या है, साइज क्या है, ज़्यादा है, साइज क्या है, ज़्यादा। ओके, साइज क्या है, ज़्यादा है। साथ में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं इन एल्किल ग्रुप पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन का साइज भी क्या है, छोटा। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है हिंड्रेंस। ओके, क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होता है, हिंड्रेंस यानी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। इससे क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट भी इस ग्रुप का बढ़ जाता है। ओके, लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं है, बॉन्ड एंगल उतना ही रहता है। सो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोर माइनस आई इफेक्ट। सो दिस इज वाई NR3+ having more minus I effect rather than NH3+. ओके, ऐसे ही केस सेकंड, जहाँ पर एल्कोक्सी जो ग्रुप है उसका ज़्यादा होता है किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो यहाँ पर भी सेम रीजन होता है। तो एल्कोक्सी ग्रुप है वो क्या क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ओके, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और लेट्स सपोज जैसे ROR के फॉर्म में हम ले लें,
और इसको ROH। ओके, जैसे कोई कार्बन चेन है और OR, जैसे इधर हाइड्रोजन की जगह क्या है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं ये क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज होता है कि नहीं होता, इनके बीच में क्या होगा फिर हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, हिंड्रेंस, जिससे बॉन्ड एंगल है जो क्या है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक बढ़ जाती है और माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि ROH के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दिस इज वाई OR एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है उसकी माइनस आई इफेक्ट वो इससे ज़्यादा होता है। क्लियर। सो एक केस और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो केस थर्ड में हम बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपने जाना NR3 प्लस की जो माइनस आई इफेक्ट है वो अधिक होता है NH3 प्लस ग्रुप से। ओके, लेकिन और ये क्या ग्रुप 13 का एलिमेंट है नाइट्रोजन। ओके, इसके केस में फर्स्ट केस में इसका अधिक है, इसका कम, लेकिन अदर एलिमेंट्स के लिए देखें वो यदि एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो क्या होगा। सो ग्रुप 13 में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये बारे यही होते हैं ना एलिमेंट। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके, सो देखिए PR3, ASR3, SBR3, BIR3। ओके, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि नाइट्रोजन का क्या है छोटा सा साइज़ क्या है छोटा है अपने ग्रुप में, लेकिन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज हो जाता है। ओके, ड्यू टू साइज ऑफ स्मॉल साइज, और ये बड़ा साइज होगा, यहाँ क्या होता है हिंड्रेंस होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका जो साइज है वो क्या है, साइज क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम है उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। तो इनके लिए माइनस आई इफेक्ट इसको छोड़कर, इस केस को छोड़कर देखें तो इसका उल्टा हो जाता है। ओके, उसके पीछे रीजन है इनका साइज बढ़ रहा है। देखो साइज बढ़ रहा है, देखो मान लो ये नाइट्रोजन था, इससे दो ग्रुप अटैच थे, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ग्रुप के लिए हम देखें, अदर ग्रुप्स के लिए हम देखते हैं तो आप देखेंगे क्या है, देखिए ये साइज बढ़ जाता है, जिससे जो ग्रुप्स अटैच हैं साइज बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इनकी डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्सन कम हो गया, तो जो हिंड्रेंस है वो क्या है, कम हो गया। ओके, हिंड्रेंस को इतना कंसीडर नहीं करते हैं, सो ये बॉन्ड एंगल को इतना अफेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, सो दिस इज द रीजन अदर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें हमें जो इफेक्ट है वो इतना कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर। यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाइज ही हम कंसीडर करेंगे, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, लेकिन इनका साइज क्या है, साइज डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कहने का मतलब ये है कि जो हिंड्रेंस है वो हम इनमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि साइज के साथ देखिए साइज बढ़ने के साथ जो हिंड्रेंस है वो कम होता जा रहा है। ओके, सो इनके लिए जो माइनस आई इफेक्ट है वो इनके कंपैरिजन में कम होता जाता है। क्लियर। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और कुछ सीरीज को हमने कुछ ग्रुप्स का ऑर्डर डिस्कस किया, डोमिनेंट ऑर्डर, और साथ में कुछ स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका यूज कहाँ पर होता है। जैसे एसिडिक नेचर हम निकाल सकते हैं कंपाउंड्स की, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स हम निकाल सकते हैं, साथ में ही एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हम निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की हम बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल को भी ये इफेक्ट करता है। और यदि हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सही से पता है तो हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स भी निकाल सकते हैं, यानी कौन सा कार्बनिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस होगा, और रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी इसका वहाँ पे यूज होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।